हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में रोज़ तरक्की ज़रूर कर रहे होंगे। रोज़ एक नया टॉपिक पढ़ रहे होंगे और पिछला वाला रिवाइज ज़रूर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज काफ़ी देर हो गई थी मुझे उठने में, तो उठते ही सबसे पहले मैं भैया किचन में पहुंची। पहले बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार किया और सुबह से कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। फिर मैंने सोचा कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अभी मैं यहाँ रूम साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, सारा सामान उठा के रख रही हूँ जो फैला हुआ है, क्योंकि बच्चे सब स्कूल चले गए हैं। अब थोड़ा माइंड फ्री हुआ, टेंशन फ्री हुए। तो झाड़ू वगैरह लगा के मैंने मशीन लगा दी थी धुलने के लिए और मैं चली गई थी नहाने के लिए। जब मतलब ये होता ना कि जब देर हो जाती है तो धीरे एक साथ दो तीन काम समेटने पड़ते हैं। तो जब मैं नहाने गई थी तो उससे पहले सब्जी वगैरह सब बनी गई थी, चावल में चढ़ा गई थी कि जिससे कि जब तक कि मैं नहाऊं उतनी देर में चावल पक जाए। तो इधर चावल पक गए थे और आज सुबह बनाया था छोला, इस वजह से और भी लेट हो गया था। तो अब रोटियां बना लेंगे। वैसे रोटी ज़्यादा नहीं बनानी है क्योंकि पापा खेत चले गए हैं और मम्मी गांव गई हुई हैं। तो बस मैं हूँ, हस्बैंड है और बच्चे हैं। तो बच्चे जब स्कूल से लौट के आएंगे तब उनके लिए एक दो रोटी जो वो खाएंगे वो बना देंगे। अभी सिर्फ 4 या 5 रोटी ही बनानी है, तो इनको बना करके मैं रख दूँगी और फिर धूप में बैठ करके आज पढ़ाई करूँगी, क्योंकि आज मैंने सर से नहाया है, पूरे बाल गीले हैं। अभी तो मैंने यहाँ ऐसे ही क्लेचर लगा लिया है। धूप में बैठेंगे तो कुछ देर सूखेंगे, नहीं तो फिर से सर्दी जुकाम बढ़ जाएगा। ऑलरेडी है, अगर केयर नहीं करेंगे तो जुकाम और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आज सारे काम अब ख़त्म हुए हैं, लगभग 10:30 बज गया है। तो आज काफ़ी लेट हो गया है मुझे, क्योंकि सुबह जब उठे थे तब भी लग रहा था कि आज देर हो जाएगी और सब्ज़ी बनानी थी छोले की, तो उसमें भी काफ़ी लेट ही हुआ। तो सारे कपड़े वगैरह धुल के मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। 11 बज रहा है, तकरीबन 11:15 बज रहा था, तो वो 11 ही मान लीजिए। 1-2 मिनट तो आप फ्री होके बैठोगे। फिर इसके बाद मैंने अपनी क्लास शुरू करी और आज क्लास है ओशनोग्राफी की लास्ट। तो इसमें सर कुछ करंट करवा रहे हैं। एक्चुअली क्लासेस 2 साल पहले की हैं, तो वो करंट मेरे काम का नहीं है, बट उसमें जो पॉइंट्स थे जो मुझे लग रहा था कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अपडेट होता रहता है ईयर वाइज, तो वो मैंने पॉइंट्स लिख लिए थे। इसके बाद मैंने पूरी क्लास सिर्फ स्पीड बढ़ा करके पूरी क्लास मैंने देखी थी, तो उसमें जितना फैक्ट्स था मैंने नोट डाउन कर लिया था। इसके बाद फिर मैंने एप्लीकेशन से अपनी 2 क्लासेस और कंप्लीट करी थी। एक तो मैंने कंप्लीट करी थी एशियन हिस्ट्री की, जो संगम काल है उसको डन किया था, और इसके बाद जो दूसरी क्लास मैंने करी थी जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, उसमें जो जनजातीय आंदोलन है वो वाला टॉपिक मैंने क्लास में कंप्लीट किया था। एक्चुअली इसके नोट्स बने हुए हैं, बट ये है कि जब जैसे मतलब आप कोई दूसरी कोचिंग ज्वाइन करते हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बट लगभग चीज़ें वही रहती हैं। 1-2 पॉइंट्स का इशू रहता है। अब एप्लीकेशन में मतलब कोर्स परचेज़ किया है तो क्लासेस करनी पड़ेंगी मुझे, तो मैं क्लास कर लेती हूँ और उसका जैसे कुछ पॉइंट्स रहता है तो वो मैं नोट डाउन करती हूँ। आज से मेरा बिल्कुल फ़िक्स रूटीन हो गया है। तकरीबन 5 घंटे की मेरी क्लासेस रहेंगी और लगभग 2 से ढाई घंटे मेरे जाएंगे नोट्स प्रिपेयरिंग में, और इसके अलावा जो टाइम बचेगा लगभग 2 घंटे मुझे उन सारे नोट्स को रात में पढ़ना है। ये मेरा रूटीन अब धीरे धीरे आ गया है। अब मैं भी अपना रूटीन समझ गई हूँ कि मुझे कितना किस काम को देना है। तो आज अभी वक्त हो रहा है शाम का, दोपहर में फिर बच्चे 3 बजे आ गए थे। मैंने 2:30 बजे तक अपनी पूरी क्लासेस कंप्लीट करी थी। फिर बच्चे आ गए थे तो फिर मैंने आधे पौन घंटे के लिए अपनी पढ़ाई बंद करी थी, और उसके बाद फिर मैंने शुरू करी थी अपनी जो नोट्स प्रिपेयरिंग था उसको नोट डाउन करना, पॉलिटी का नोट्स, और फिर उसके बाद साइंस का नोट्स जो था वो बना रहे थे। तो अभी शाम का समय हो रहा है, तो बेटा यहाँ बैठा हुआ था, कुछ नाराज़ था क्योंकि इसके दादी पापा भी घर पे नहीं हैं और डैडी भी मार्केट चले गए। तो इसको था कि मुझे खेलना है, किसके साथ जाऊँगा, आप तो जाओगे नहीं। तो मैं उसको वही समझा रही थी, बट वो है कि मतलब समझ नहीं रहा था। बच्चा है, उसको लगता है कि उसके घर में कोई होना चाहिए जो उसके साथ खेल सके। अब मैं मन होता है तो खेलती हूँ, नहीं मन होता तो मैं नहीं खेलती हूँ। लगभग मैं नहीं खेलती हूँ, मन हो चाहे ना हो। और यहाँ फिर मैं अभी पॉलिटी की नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। देखती हूँ अगर मेरे से हो पाता है उनको पढ़ाते समय तो फिर मैं आगे नोट्स बनाऊँगी, वरना आज तो मेरे रात ही हो जाएगी।
जो बच जाएगा वो मैं रात में नोट्स प्रिपेयर करूँगी। फ्रेंड्स, हमें ना अपने आप की सिचुएशन देख के आगे बढ़ना चाहिए। हम अगर आराम करने के बारे में सोचेंगे कि आज लेट हो गया है, नहीं करते हैं, कल करेंगे, तो उसी टाइम पे कहीं दूर किसी कमरे में कोई बंदा ऐसा होगा जो पढ़ रहा होगा और वो हमसे आगे निकलेगा। तो यही सोच करके हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम 4 से 5 घंटे फ़ोन में रील्स और दुनिया भर की चीज़ें देखने में लगा देते हैं। अगर वही 3 से 4 घंटे सिर्फ अपनी बुक्स को दें तो शायद हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और ये चीज़ें हमें उस वक्त रियलाइज़ नहीं होती हैं जब हम फ़ोन चला रहे होते हैं। अब आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपने एक रील देखी, उसके बाद फिर आप स्क्रॉल करते जाओगे और 1 घंटा कब बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब 1 घंटा बीत जाता है तब आपको रिग्रेट फील होता है, अरे मेरा तो इतना समय चला गया। तो फ़ोन में अगर आपको देखना ही है तो वीडियोज़ देखिए, बट रील्स और शॉर्ट्स पे स्क्रॉल मत कीजिए, वो आपका बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, इसलिए मैं आप सबको ये एडवाइस देती हूँ कि प्लीज़ आप शॉर्ट्स या रील्स मत देखा करिए। अगर देखना ही है तो लॉन्ग वीडियोस देखिए, ऐसी वीडियोस देखिए जिनसे आप कुछ सीख सको। और फ़ोन जब आप रखो तो आपको रियलाइज़ हो कि आज आपने कुछ अच्छा सा सीखा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बच्चों को वर्क दे दिया था क्योंकि अब उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ज़्यादा कुछ उन्हें समझाना नहीं है, बट जो है उनका बस वही याद करके उनसे सुनना है। तो फिर मैं बच्चों को चीज़ें बता देती हूँ कि आप इसको याद कीजिए, इसको याद कीजिए, और मैं आपसे अभी सुन रही हूँ। तो बिटिया तो कर लेती है, इसको डिक्टेट कर दो वो लिख लेती, बट बेटे का है कि क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं और उसके बाद फिर वो आंसर लिख देता है। इससे क्या होता है ना कि उनके स्पेलिंग्स मिस्टेक्स कम हो जाती हैं और थोड़ा उनको अच्छा फील होता है। ऐसे वो मैंने उनसे सुन लिया, उन्होंने ओरली सुना दिया, तो स्पेलिंग्स का इशू हो जाता है। और बच्चों की शिकायत मतलब जब भी पीटीए में जाते हैं तो देखते हैं टेस्ट कॉपीज़, उनकी कॉपीज़ में स्पेलिंग्स मिस्टेक्स बहुत होती है, पाई मात्रा की गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस पे फोकस करवाती हूँ कि जितना हो सके उतना वो रिटन लिखें ताकि उनकी हैबिट बनी रहे और स्पेलिंग्स मिस्टेक्स कम हों। यहाँ तकरीबन मैंने 6:30 बजे तक अपना काम किया था। उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी। वहाँ मैंने आलू चढ़ा दी थी, आलू का भरता बनाया था और सिंपल सी दाल बनाई थी, और रोटी अभी जब खाएंगे सब लोग तब बना देंगे। और सारा खाना खिला के बर्तन वर्तन धुल के मैं 8:30 बजे बिल्कुल फ्री हो गई थी, क्योंकि मेरे घर में सब लोग खाना टाइम से खा लेते, कोई लेट लपेट नहीं खाता है। तो यहाँ मैं ये इतना काम करके चली गई थी। फिर रूम में देखा था कि मतलब वीडियो वगैरह एडिट कर लिया था मैंने, और उसके बाद फिर जो रिकॉर्ड करना था वो नहीं हो पाया था, वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। नेक्स्ट डे कर रही हूँ, मतलब जिस वक्त वीडियो अपलोड हो रही है उस दिन मैं कर रही हूँ, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला था। और जब किचन से लौट के आया तो ये लोग ऐसे सामान फैलाए हुए थे अपना, और मेरे कपड़े भी रखे हुए थे फ़ोल्ड करने के लिए, इनको फ़ोल्ड किया और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। और यहाँ फिर ये देखिए मैंने जो नोट्स प्रिपेयर करे थे, ये मैं वो दिखा रही हूँ कि आज मैंने कितना नोट्स प्रिपेयर किया था। ये देखिए भारतीय संविधान जो था, मतलब एक्ट जो थे, अधिनियम, वो मैंने कंप्लीट करे थे। जो कंपनी के अधिनियम आए थे वो कंप्लीट करे थे, और जो ब्रिटिश ताज के आएंगे वो मैं कल कंप्लीट करूँगी। तो और इसके बाद फिर जो साइंस में था वो मैंने लिखा था, और ये भी सब डन हो गया था। बट ये है कि अब लिख रहे हैं तो हाथ में बहुत दर्द होता है, तो कभी कभी मन करता है यार कितनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। फिर सोचते हैं यार अगर कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बीता मेरा आज का दिन। जिस हिसाब से लेट हुआ था उस हिसाब से मैंने बहुत हार्ड वर्क करके अपना पूरा टारगेट कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।